हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों के अपने चैनल CPR अहमद सर में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को डिवीज़न बताने वाला हूँ। वैसे डिवीज़न का मैं बेसिक रूल आज बताऊँगा। बेसिक रूल तो लगभग सभी बच्चे को आता है, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए लाभदायक होगा जो बच्चे अभी सीखना प्रारंभ किए हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से और आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। डिवीज़न यानी कि भाग, इसको हिंदी में विभाजन कहते हैं और इसको आसान तरीके में हम लोग बंटवारा भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को पहले बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग गुणा क्यों करते हैं। गुणा इसलिए करते हैं, किसी संख्या को बार बार जोड़ने से बचने के लिए गुणा करते हैं। वैसे ही भाग हम लोग इसलिए करते हैं, किसी भी संख्या को बराबर बंटवारा अगर करना हो तो उसको बार बार घटाने से बचने के लिए हम लोग भाग का प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है कि ये गुणा का ठीक उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, पहले ये आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए। मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आपके 5 दोस्त हैं और प्रत्येक दोस्त को 2-2 चॉकलेट्स देने हैं, तो आपके पास कुल कितनी चॉकलेट होना चाहिए? आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। प्रत्येक दोस्त को 2 चॉकलेट देना है और कुल दोस्त आपके पास 5 हैं। 2 में 5 से गुना कर देंगे, 2 पंचे 10। तो पता चल गया कि आपके पास 10 चॉकलेट होना चाहिए। वैसे ही अब आपसे प्रश्न किया जाएगा भाग में कि आपके पास 10 चॉकलेट हैं। कितने चॉकलेट्स हैं? 10। तो आपके 5 दोस्तों में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक दोस्त को कितने चॉकलेट मिलेंगे? तो अब आपको क्या करना होगा? भाग देना होगा। 10 में 5 से आप भाग दे देंगे। ये भाग का चिन्ह होता है बच्चों। तो आप टेबल पढ़ेंगे, 5 दूनी का 10। अभी आपको आगे मैं बता रहा हूँ भाग कैसे दिया जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि 5 दोस्तों में अगर 10 चॉकलेट को बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक दोस्त को कितने आएंगे? 2 चॉकलेट्स आएंगे। ये एक उदाहरण रहा कि गुना जो होता है भाग का उल्टा होता है। इसका ये उदाहरण है। आए अब हम लोग, जब बच्चे छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को जोड़ना, बांटना, घटाना जब सीखते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने उंगलियों का सहारा लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ऐसे करेंगे, 10 चॉकलेट्स हो गया और 5 दोस्तों में, मान लीजिए कि ये आपके दोस्त हैं, बांटना है। 5 दोस्तों में 10 चॉकलेट को पहले एक दोस्त को एक चॉकलेट देंगे, दूसरा को एक देंगे, ऐसे ही बारी बारी से पांचों को एक एक दे देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ चॉकलेट्स बच रहे हैं, तो आप फिर प्रत्येक दोस्त को एक एक और देंगे। तो अब आप देखें कि आपके पास क्या हुआ है? चॉकलेट्स, सारे चॉकलेट्स आपके 5 दोस्तों में बराबर बराबर बट गए। प्रत्येक दोस्त को कितने मिले? 2-2 मिले। या आप ऐसा करेंगे कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, पहला दोस्त को कितना दे दिए? 2 दे दिए, आपके पास 8 बचे। फिर दूसरा दोस्त को 2 दिए, आपके पास 6 बचे। फिर तीसरा दोस्त को आप 2 दिए, आपके पास 4 बचे। चौथा दोस्त को आप 2 दिए, आपके पास 2 बचे। और पांचवा दोस्त को आप 2 दिए, आपके पास बचे 0, कुछ भी नहीं। तो इस तरीक़ा से अब बंटवारे वाले काम के लिए अगर इस तरीक़ा से आप लोग काम करेंगे तो आपका जो समय है बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग भाग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि भाग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। 10 चॉकलेट हैं, आपके 5 दोस्त हैं, इसमें भाग दीजिए। यहाँ भी टेबल पढ़ेंगे। अब आप सबसे पहले ये चीज़ कि एक अंक को देखना चाहिए भाग देने के लिए। तो यहाँ एक क्या है? छोटा है, 5 बड़ा है, इसलिए 5 से 1 में भाग नहीं लगेगा। तो फिर अब आप देखिए, दोनों को मिला दीजिए 10। अब आप चेक कीजिए कि 5 के टेबल में 10 है कि नहीं। आप अपने मन में टेबल पढ़ सकते हैं, तो चेक करें।
5 एकम 5, 5 दूनी का 10। हाँ जी है। कहाँ है? 5 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 0 में से 0। आप इसको ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन 0 दे दीजिए, अच्छा लगता है। और फिर इसको घटाना होता है, 1 में से 1 को कम करेंगे, फिर क्या होगा, यानी घटाएंगे 0। आपको मालूम चल गया कि 5 दोस्तों में 10 चॉकलेट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक दोस्त को 2 चॉकलेट आएंगे। अब देखिए, अब यहाँ जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? जो उत्तर आता है उसको क्या कहते हैं? और जो नीचे बचता है उसको क्या कहते हैं? तो जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। भाजक, देख लीजिए और याद रखिएगा। और जिसमें हम लोग भाग देते हैं इसको भाज्य बोलते हैं। जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को भाज्य बोलते हैं। और जो उत्तर आता है इसको भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। और जो बच जाता है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो बच जाता है उसको हम शेषफल हम लोग बोलते हैं। एक और छोटी संख्या वाला आप उदाहरण के तौर पे अब देख लीजिए भाग। जैसे आपके पास क्या है? 8 है और इसको 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। अब क्या करेंगे? 2 का टेबल पढ़ेंगे। पढ़ें अब 2 का टेबल। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौका 8, यानी 4 दफ़ा में ये क्या होगा? कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ आप घटाएंगे इसको, क्या होगा? 0 होगा। एक बड़ी संख्या में भाग दे के देखिए। 21 में आप 3 से भाग दें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? यहाँ क्या है? भाग देने वाला अंक 3 है। तो पहला अंक आप देखेंगे कि इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 3 क्या है? बड़ा है और 2 3 से छोटा है, तो नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। फिर आप 21 चेक कीजिए 3 के टेबल में है या नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 तिरी का 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। 7 दफ़ा में ये कट जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। हमेशा याद रखिए, भाग में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। एक और ऐसा उदाहरण देखिए जिसमें अपना शेष फल बचे। तो एग्जाम्पल के तौर पे 59 में 6 से भाग दीजिए। पहले पहला अंक को देखना है, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं, ये 6 से क्या है? छोटा है। तो अब 59 देखेंगे 6 के टेबल में है या नहीं है, नहीं है। तो अब देखेंगे कि जब इसके टेबल में 59 नहीं होगा तो इससे ज़्यादा वाला संख्या यहाँ नहीं लिखेंगे, इससे कम वाला। तो जब आप 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 दहाई का 60 हो जाएगा। 59 से 60 ज़्यादा होगा। 9 दफ़ा पढ़ के देखिए तो 6 9 6 9 54। अब इसको घटाएंगे। 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 5 गया 0। अब देखिए फिर वही चीज़ आपका ये क्या हो गया? फिर आप याद रखने के लिए एक दफ़ा देख लीजिए। जिससे भाग दिया जाता है भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, और जो आपका यहाँ उत्तर आता है इसको क्या बोलेंगे? भागफल। और ये क्या है? इसमें देखिए शेषफल बच रहा है। 5 क्या बच रहा है? यानी किसी संख्या को हमने 6 लोगों में बांटा तो प्रत्येक को 9 9 आया और मेरे पास कितना भी शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। अब आपको आगे बताया जाएगा, जब इसका विस्तृत रूप बताया जाएगा, नियम बताया जाएगा भाग का, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बचे हुए संख्या के साथ हम लोग क्या करते हैं, कैसे दशमलव का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लोग
ज़ीरो लगाते हैं भाग में, है ना? ये आगे आप लोग आगे के फिर जो अपने वीडियोज़ आएँगे उसमें सारे नियम को बताए जाएँगे। आइए एक और थोड़ी-सी बड़ी संख्या में भाग देके देखते हैं कैसे होगा। 1 5 3 6 ले लीजिए और इसमें 3 से भाग दीजिए। तो पहले फिर वही काम करना है हम लोगों को। पहले एक अंक में देखेंगे कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा इसलिए कि 3 बड़ा है और 1 छोटा है। तो फिर अब हम 15 को चेक करेंगे 3 के टेबल में है कि नहीं। जब आप चेक करेंगे टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में 15 है। 5 दफ़ा में 3 पंचे 15। फिर इसको आप घटा देंगे। 5 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 0 और 1 में से 1 घटाएंगे 0। फिर अब इधर से राइट साइड से, क्योंकि हम जिससे भाग दे रहे हैं वो 1 है यानी कि 3 है, अंक है, तो राइट साइड से हम क्या करेंगे, एक ही अंक को उतारेंगे। 3 को यहाँ नीचे उतारिए और फिर चेक कीजिए 3 के टेबल में 3 है या नहीं है। एक दफ़ा 3 एकम 3। फिर इसको घटा दीजिए, घटाएंगे 0 और फिर यहाँ 6 है, 6 को यहाँ उतार लीजिए। 3 के टेबल में चेक कीजिए। 3 का टेबल में जब आप चेक करेंगे तो 2 बार में 6 आएगा। 3 दूनी का 6। देखिए ये लेफ्ट साइड जो 0 दे दिया जाता है अच्छा लगने के लिए दिया जाता है, और बाएं तरफ का 0 का कोई मान्य नहीं होता है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या पता चला कि 1536 को 3 लोगों में बराबर बराबर हिस्सा में बांटा गया तो क्या आया, 512 आया। तो आज के वीडियो में यहीं तक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।